माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में सहारा इंडिया की सोसाइटियों के संदर्भ में एक आदेश पारित किया था कि सहारा से भी अकाउंट से 5,000 करोड़ की राशि जो है वो रिलीज करके 9 माह के भीतर निवेशकों को लौटाई जाए। इसी मामले के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता प्रमुख श्री अमित जी शाह द्वारा भी निवेशकों को सलाह दी गई थी कि वह अपनी क्लेम पिटीशन तैयार करके सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRC न्यू दिल्ली को प्रेषित करें। हमारे द्वारा भी प्रत्येक निवेशक को यही कहा गया था कि आपको देर नहीं करनी चाहिए और आपको अपनी क्लेम याचिका तैयार करके सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रेषित कर देनी चाहिए। चूंकि CRC द्वारा जो भी कार्यवाही निवेशकों के हित में की गई है वह इसलिए की गई है कि उनको लाखों की तादाद में निवेशकों की क्लेम याचिकाएं पहले भी प्राप्त हुई थी, लेकिन चूंकि मार्च 2023 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लिए जाने के बाद निवेशकों ने अपनी क्लेम याचिकाएं बनाकर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रेषित की। अब ये क्लेम याचिकाएं निवेशकों द्वारा हो सकता है अपने एडवोकेट्स के माध्यम से तैयार करवाई हो, लॉयर के माध्यम से तैयार करवाई हो, उनके माध्यम से प्रेषित की हो, या फिर खुद उन्होंने ही अपनी क्लेम याचिकाएं तैयार करके सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रेषित की। अब इसमें निवेशकों ने यदि अपनी क्लेम याचिका को विधिवत कानूनी रूप से तैयार करके भेजा है, अपनी निवेश संबंधी पूरी जानकारी दी है, अपना नाम, अपना पिता का नाम, पति का नाम, पूरा जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर मेंशन करते हुए आपके इन्वेस्टमेंट की डिटेल और कितनी राशि आपकी बन रही है उस जानकारी को हस्ताक्षरित करके अपने आवेदन के साथ अपने आधार कार्ड या कोई ID प्रूफ और उसके साथ आपके निवेश दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के साथ बैंक अकाउंट नंबर अगर आपने अटैच करके आपने यदि प्रेषित की है तो आपको निश्चिंत हो जाना है। आपको यह न सोचना है कि आपके प्रेषित होने करने पर 15-20 दिन, महीने, 2 महीने के अंदर आपके एड्रेस पर CRC की तरफ से कोई जवाब आएगा या तुरंत आपके भुगतान का प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 9 महीने की समयावधि निर्धारित की गई है और मैं आपको बता दूं यह कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए CRC को भी अपना पूरा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि किस किस व्यक्ति की क्लेम याचिका किस किस तारीख को कब कब रिसीव हुई है। उनको बाकायदा मार्च 2023 के बाद यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित किए जाने के पश्चात जो भी क्लेम उनको मिले हैं उन्हें ऑलरेडी सोसाइटी वार अपने रजिस्टर में अभिलिखित करने पड़ेंगे, एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और आगे की प्रक्रिया में उन्हें सम्मिलित करना पड़ेगा। अब बात यह रहेगी कि ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है वह जानकारी आने पर हमारे इस YouTube चैनल द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वह साथी जिसने कि मार्च 2023 के आदेश के पश्चात अपनी क्लेम याचिका CRC को, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रेषित की है, उन्हें बिल्कुल भी ये तो नहीं सोचना है कि महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर उनके घर के एड्रेस पे कोई लेटर वगैरह आ जाता है और उन्हें किसी भी रूप से इन्फॉर्म किया जाएगा। जब पूरी प्रक्रिया पूर्ण होगी तो पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने पर आपके जो एड्रेस है उस एड्रेस पर रजिस्टर्ड सूचना आ सकती है, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, अखबारों के जरिए खबर आ सकती है कि आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देश के उन तमाम निवेशकों से जिनका कि निवेश सहारा इंडिया की विभिन्न सोसाइटी में है और उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं किया है, तो मैं उनको फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको अपनी क्लेम पिटीशन समय रहते फाइल कर देनी चाहिए, क्योंकि हक और अधिकार मांगने पे मिलते हैं, घर बैठे कुछ चुप रहने से नहीं मिलते हैं और कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। आपको केवल अपनी क्लेम याचिका तैयार करनी है, अपने डॉक्यूमेंट को साथ में लगाना है और आपको स्पीड पोस्ट के जरिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आपको भेज देना है। यदि आपको क्लेम याचिका भेजने का पूरा नॉलेज नहीं है तो आप किसी नजदीकी एडवोकेट,
लॉयर्स या किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से या जो इस कामों में नॉलेज रखता है, ऐसे व्यक्तियों से अपनी जानकारी जरूर लें। ये जरूर ध्यान रखें कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो पहले का आदेश था, जिसके अनुपालना में लोग सोशल मीडिया पे एक एप्लीकेशन वायरल हो रही थी, उस एप्लीकेशन को फिल कर करके भेज रहे थे, वो प्रक्रिया नहीं अपनाए। ये हमारी व्यक्तिगत सलाह है, जो मानना न मानना आप पर निर्भर होती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी कोर्ट केस की डिटेल लिखें, जरूरी नहीं है आप दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश लिखें। बस इतना मान लीजिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, जिसकी अनुपालना होगी तो आपको उस अनुपालना के अंतर्गत अपनी क्लेम याचिका फाइल करनी है। दूसरी बात यह कह रहा हूं कि यदि आपने क्लेम याचिका फाइल कर ली है, आपने खुद ने कर ली है, एडवोकेट्स के थ्रू की है, किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू की है, तो आपको निश्चिंत होकर बैठ जाना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहे, क्योंकि प्रक्रिया है, प्रक्रिया में वक्त लगता है, पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप होगा और उस तरीके से काम होगा। क्योंकि गिनती के कोई 2, 4, 5, 10 नहीं, लाखों की तादाद में इन्वेस्टर है और उसी तादाद में एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप होके उसका जो काम होगा। तो यदि आपने याचिकाएं भेज दी है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप क्लेम पिटीशन फाइल कर चुके हो। यदि आपने नहीं की है तो आपको क्लेम याचिकाएं भेज देनी चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि सर सीआरसी इस मैटर में गाइडलाइन जारी करेगा तब हम कुछ करेंगे। तो देखिए, मैं आपको मेरी सलाह है कि क्लेम याचिकाएं भेजने में कोई आपको लाखों रुपए का खर्चा नहीं आ रहा है, आपको क्लेम याचिका फाइल करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई क्लेम याचिका भेज रहे हैं तो वह रिकॉर्ड हो रही है, वह रजिस्टर पर अभिलिखित हो रही है। और यदि सीआरसी कोई गाइडलाइन इस मैटर में जारी करता है तो उसकी अनुपालना भी आपको आगे करनी है। और ऐसी कोई गाइडलाइन होगी तो उस मैटर में हमारे द्वारा भी आगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आप अपनी क्लेम याचिकाएं भेज चुके हैं तो आप निश्चित होकर बैठ जाएं, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी 9 महीने की जो टाइम पीरियड दिया गया है, और ये 9 महीने का टाइम पीरियड भी वर्किंग डेज के हिसाब से काउंट करो आप, तो अप्रैल 2024 में पूरा होता है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि 9 महीने का टाइम दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम तुरंत प्रोसेस सोच लें। तो यह हमारी एक फ्रेंडली एडवाइस होगी। यदि आपने सीआरसी में क्लेम प्रोसेस फाइल नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए। यदि आपने क्लेम प्रोसेस फाइल कर दिया है तो आप निश्चित होकर साल भर बैठ जाए, कोई अपडेट आए नहीं आए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। यदि आपने कोई क्लेम प्रोसेस फाइल किया है, कोई लेटर आपको आया है, तो वो लेटर भी आपको संभाल के रखना है। उसमें कोई निर्देशों अनुपालना भी आती है तो आपको उसकी पालना करनी है। इसी प्रकार के अपडेट हमारे इसी चैनल पे दिए जाएंगे। साथ ही बात करूंगा आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट, नवजीवन क्रेडिट के मैटर में कि जिन लोगों ने अभी तक कोई कागज, कोई एप्लीकेशन मूव नहीं की है, उन्हें भी चुप नहीं बैठना चाहिए। अपनी तरफ से अपना प्रोसेस करके आपको शांति से बैठ जाना चाहिए, ताकि भविष्य में जब भी कोई पॉजिटिव स्टेप आपके पक्ष में आता है तो उसका लाभ आपको समय रहते मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो जरूर करें, और प्रत्येक अपडेट हमारे चैनल पर भले ही 2 दिन बाद क्यों नहीं आए, जब तक हम किसी भी मामले में पूरी तरह श्योर नहीं हो जाते हैं, कोई मिसरिप्रेजेंट खबर हमारे द्वारा इस चैनल पे नहीं दी जाती है। तो चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रत्येक निवेशक को यह खबर शेयर करें, और यदि आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है तो क्लेम पिटीशन जरूर फाइल करें। धन्यवाद।